हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये जो मॉक टेस्ट है जेकेपी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बढ़िया ये मॉक टेस्ट है। डेली बेसिस पे शाम को 7:30 आपके लिए आता है लाइव हमारा मॉक टेस्ट, और दोपहर को 2 बजे इसी टाइम पर ये आता है। आपने अच्छे से सभी चीज़ों को करना है जो बढ़िया तरीके से आप सबकी होंगी। तो बढ़ते हैं आगे अपने इस इंपॉर्टेंट सेशन में। तो सो लेट स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉलोइंग पोइट नोन एज द फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल। तो कश्मीरी गज़ल के फादर आपने बताना है इनमें से किसको बोलते हैं। ठीक है, हरनीमल, लाल देद, रसूल मीर या परमानंद। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो कश्मीरी पोइट हैं जिन्हें फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल बोलते हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, रसूल मीर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, शानदार तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोल लिरिक typically verse from that was popularized by अरिमाल, हब्बा खातून, लाल देद या परमानंद। लोल लिरिक का आपने बताने हैं किसके द्वारा पॉपुलराइज किए गए हैं और उसके मेन गायक कौन थे, वो थे लाल देद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। इनका फुल नेम लालेश्वरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास, शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से। आप सभी भी इन सेशंस को अच्छे से किया करें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन है। डेली बेसिस पे शाम को 7:30 लाइव सेशन भी आता है, इसकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी मिल जाएगी। द मोस्ट ट्रेडिशनल इम्पल्स ऑफ लव एंड सॉन्ग डीड रूटेड इन फोक लिटरेचर फाउंड इन द वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर वर्क। नंद ऋषि, नंद ऋषि, हब्बा खातून, लाल देद जहाँ परमानंद, इनमें से बताना है कौन सा हो जाएगा। ठीक है, डीड रूटेड फॉक लिटरेचर इन दी वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर वर्क। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि हब्बा खातून इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। तो क्या आ जाएगा, द फर्स्ट सेंट पोइटेस ऑफ द कश्मीर। फर्स्ट सेंट पोइट आपने बतानी है कश्मीर की कौन थी। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लाल देद, शारदा, हब्बा खातून, जहाँ इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हब्बा खातून वाज द फर्स्ट, जो क्या हो जाएंगी, पोइटेस ऑफ कश्मीर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विनर ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द कश्मीरी लैंग्वेज। आदिल मोहिन उद्दीन, अब्दुल सत्तर रसी, मिर्ज़ा आरिफ, दीनानाथ नादिम। तो फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड आपने बताना है किसके द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आदिल मोहिउद्दीन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर आपने बताना है जम्मू एंड कश्मीर के कौन हैं। सैयद मीर कासिम, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम मोहम्मद सादिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि उमर अब्दुल्ला इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा, विच of the following persuaded the government of India to initiate an unconditional dialogue with the Kashmiris for resolution of the Kashmiri problem। फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उमर अब्दुल्ला या पी.एन. दार। तो इसका क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनिशिएट एन अनकंडीशनल डायलॉग विद कश्मीरीज फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीरी प्रॉब्लम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुफ्ती मोहम्मद सैयद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भजन सपूरी, खादिम हुसैन, श्रीमती राज बेगम या दुष्यंत शर्मा। फॉलोइंग एन आर्टिस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नॉट एन आर्टिस्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, दुष्यंत शर्मा इज नॉट एन आर्टिस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से हमारा सेशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डोगरा किंग साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ सेशन। प्रताप सिंह, हरी सिंह, गुलाब सिंह या करण सिंह, किसके द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ सेशन को साइन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हरी सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट एक्सटेंट वर्क इन कश्मीरी इन शारदा स्क्रिप्ट इज महायाना प्रकाश वास रिटन बाय लाल देद, हबा खातून, शितिकांत जहाँ उसके बाद बट्टावात्रा। तो इसमें से सही आंसर आपने बताना है क्या हो जाएगा, शितिकांत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज BRL स्टैंड फॉर। वर्चुअल रियलिबिलिटी मशीन लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज,
वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी मशीन लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शॉर्टकट की आपने बताना है टू ओपन अ डॉक्यूमेंट इन दी एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है? Alt N, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एन या कंट्रोल डब्ल्यू। शॉर्टकट की टू ओपन अ डॉक्यूमेंट इन दी एमएस वर्ड। तो इस क्वेश्चन में बताना है सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस एन इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डस HTTPS स्टैंड फॉर? HTTPS किसके लिए स्टैंड करता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर पैकेट सिस्टम, हाइपर ट्रांसफर टैरिफ प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसपोर्ट टैरिफ पैकेट सिस्टम। तो HTTPS हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर आपका आएगा HTTPS। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू सेंड एन ईमेल विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड शुड कंटेन योर ईमेल एड्रेस? फ्रॉम, टू, BCC या CC। तो कहाँ पे हमारी जो ईमेल का एड्रेस जो आता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, फ्रॉम में ईमेल का जो एड्रेस है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम लॉजिक, प्रोसेस, डाटा, फ्लो चार्ट या लीजेंड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम लॉजिक। डेली बेसिस पे आपको इसका इंपॉर्टेंट PDF भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सभी PDF को देख के वहां से सभी चीजें आप भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन आपने बताना है यहाँ पे मीनिंगफुल ऑर्डर में इंग्लिश का आपने यहाँ पे अरेंज करना है। ठीक है, मीनिंगफुल ऑर्डर में आपने इन क्वेश्चंस को अरेंज करना है। तो क्या आ जाएगा? मंथ, वाइल, मुंबई, लास्ट, इट, इन, हैपन, विलेज। किस तरीके से इसका हो जाएगा अरेंज आपने करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलें तो पहले नंबर वन वाला, तो वन वाला देखते हैं। वन वाला आ जाएगा मंथ, उसके बाद 8 वाला, ठीक है, मंथ, उसके बाद क्या आ जाएगा? मंथ लिविंग, उसके मंथ लिविंग आईवास। तो ये वाला तो लग रहा नहीं है मंथ लिविंग वाला। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 1 से स्टार्ट नहीं होगा, 5 से देखते हैं 5 से हो रहा है कि नहीं स्टार्ट। तो फर्स्ट मंथ है, सेकंड वाइल है, मुंबई 3 है, फोर्थ लास्ट है इट। तो इट आ गया, उसके बाद 7, ठीक है, 7 क्या आ जाएगा? इट हैपन्ड, इट हैपन हो सकता है। उसके बाद 2, इट हैपन वाइल, इट हैपन आई वास, इट हैपन बाइल होगा। 5 7 2 5 7 2 9 8 3 6 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है एडजेक्टिव ऑफ द एडवांटेज। एडवांटेज का एडजेक्टिव बताना है। एडवांटेजियस, एडवांटेजिंग, एडवांटेज या एडवांटेजमेंट। तो इसका सही आंसर आपने बताना है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में शानदार तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए, एडवांटेजियस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The active voice of dash he had not been invited by us। तो इधर क्या आ जाएगा? We had been invited by us, had invited by him, had not invited by him, had not invited by us। तो he had not been invited by us, जहाँ पे एक्टिव फॉर्म इसकी बतानी है। तो एक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी? He had not invited him, he had not invited him, he had not invited by us। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताना है कौन सा टेंस यहाँ पे। When I arrived, Ram had just left। हैड प्लस B3 आ रहा है, तो हैड प्लस B3 किस में आता है? हमारा प्रीफेक्ट में आता है। तो प्रीफेक्ट कौन सा यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ही है, पास्ट प्रीफेक्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नानियम ऑफ द स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का स्नानियम बताना है। शॉर्टेज, इनसिग्निफिकेंट, इंप्रेसिव या एक्सेस। स्प्लेंडिड का स्नानियम आपने बताना है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंप्रेसिव इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड ब्रिटल मीन नॉट ब्रेक, नॉट इजली ब्रेकेबल, इजली ब्रेकेबल, इजली अंडरस्टैंडेबल या इजली पोर्टेबल। द वर्ड ब्रिटल मीन हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि इजली ब्रेकेबल इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बढ़िया तरीके से। ही इज वन ऑफ द टैलेंटेड स्टूडेंट इन अवर क्लास। ही इज वन ऑफ द टैलेंटेड स्टूडेंट इन अवर क्लास या नो एरर। तो एरर आपने बताना है कौन से पार्ट में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाले, ही इज द टैलेंटेड स्टूडेंट इन अवर स्कूल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीफ वाज
टेकन टू द पुलिस, टेकन टू द नियर बाय पुलिस स्टेशन। तो इसमें से क्या आ जाएगा, द थीफ वॉज टेकन टू द नियर बाय पुलिस स्टेशन, नो एरर, द थीफ वॉज टेकन टू द नियर बाय पुलिस स्टेशन, या नो एरर, इधर आपने बताना है क्या हो जाएगा, द थीफ वॉज टेकन टू द नियर बाय पुलिस स्टेशन, ऑप्शन नंबर डी नो एरर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दे हैव गॉन डैश एन एक्सकर्जन टू फॉर विद ऑन, गो कहाँ पे हो जाएगा, तो गो के साथ हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी गो ऑन, दे हैव गॉन ऑन एन एक्सकर्जन, द टीम रिवेल्ड डैश द कैप्टन अपॉन ओवर विद या अगेंस्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, रिबेल्ड के साथ हमेशा अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शी इज सिल्वर इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल्स, तो यहाँ पे बताना है करेक्ट कंपैरिजन, सिल्वर इज यूजफुल टू एनी अदर देन एनी अदर, ऑल अदर, तो सिल्वर भी मेटल है, तो यहाँ पे ऑल अदर मेटल या देन एनी अदर मेटल नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन में बात करें देन ऑल अदर मेटल्स हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्या आ जाएगा, राइजोबियम बैक्टीरिया किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन डाइजेशन, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, कॉसिंग डिजीज, या ऑल ऑफ अबव, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल विच इज स्टोर्ड इन द कैरोसिन, कौन सा मेटल कैरोसिन में स्टोर्ड होता है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, या कैल्शियम, विच मेटल इज स्टोर्ड इन द कैरोसिन, तो वो कौन सा हो जाता है, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन द कैरोसिन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोर कंडक्टर्स आर, इनमें से पोर कंडक्टर कौन हो जाएगा, प्लास्टिक, वुड, क्लॉथ, या सभी, तो ऑल ऑफ दिस आर द पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देयर आर द फॉलोइंग जोन्स ऑफ ए फ्लेम, फ्लेम की कितनी जोन्स होती हैं, 2, 4, 3 या नो वन, नो एनी, तो 2, 3, 4 या नो एनी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3, ठीक है, देयर आर 3 फ्लेम्स ऑफ जोन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। The force of friction always act on moving object and its direction shall be on any direction, direction of motion, perpendicular या opposite, तो जो force of friction होती है वो always opposite to the direction of the motion of body लगती है, ऑप्शन नंबर डी is the right answer। The stage of embryo in which all body part get be identified, fetus, zygote, infant, या none of these, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, fetus is the right answer। डायबिटीज इज ड्यू टू द मॉल फंक्शनिंग ऑफ एटर्नल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्ट, या पैनक्रियास, तो डायबिटीज इज ड्यू टू द मॉल फंक्शनिंग ऑफ किसके कारण हो जाएगा, यहाँ पे बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि पैनक्रियास इज द राइट आंसर। नैप्थलीन बॉल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, किससे ऑब्टेन की जाती हैं, कार्बन, कोक, कोलतार, या कोल गैस, तो नैप्थलीन बॉल्स आपका किससे वो की जाती हैं, कोलतार, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, जॉन एक्सीडेंटली प्लेस्ड हिज हैंड ओवर अ फ्लेम एंड इमीडिएटली पुल्ड इट बैक, ही फेल्ट द सेंसेशन ऑफ हीट एंड रिएक्टेड ड्यू टू द एक्शन ऑफ नर्व सेल, ब्लड सेल, स्किन सरफेस, या न्यूक्लियस, तो वो किसके कारण जल्दी से वहां से रिएक्ट करा, नर्व सेल के कारण, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्पल कलर नॉन मेटल फॉर्म अ ब्राउन सोल्यूशन इन अल्कोहल which is applied on the bound as an antiseptic, name the non metal, phosphorus, carbon, sulfur, या iodine, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर और शानदार आंसर आपका इस क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से ये हमारा आया, ठीक है। सो आज के इस सेशन में रखेंगे इतना ही, बाकी मिलते हैं आप सबसे कल डेली बेसिस पे शाम को 7:30 हमारा लाइव सेशन आता है और दोपहर को 2 बजे हमारा ये सेशन आता है, तो आपने अच्छे से वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के इस सेशन में इतना ही।